सरकार की मंशा जग जाहिर है, सरकार नहीं चाहती है कि परीक्षा हो। पलामू का बालू आपको चाहिए, पलामू का पानी आपको चाहिए, माटी आपको चाहिए, कोयला आपको चाहिए, अबरक आपको चाहिए, लेकिन पलामू का जब अधिकार पलामू को देना है तो आप क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी लिख दीजिएगा और स्थानीय भाषा में कुड़ुक लिख दीजिएगा। ऐसे कब तक स्वीकार करेगा पलामू? ये पहली बार लेके थोड़े आए हैं मुख्यमंत्री जी। 2022 में हम लोग किस लिए लड़ रहे थे? नफरत है पलामू के लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी को। वो नहीं देखना चाहते हैं पलामू के लोगों को सुखी और खुश। क्यों पढ़ेंगे हम कुड़ुक? हम तो पूछना चाहते हैं, क्यों पढ़ेंगे हम नागपुरी? हम नहीं जानते हैं सर, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है ये पढ़ाने के लिए। चलो 1 मिनट मान भी लेते हैं कि हमको जबरदस्ती नौकरी के लिए पढ़ना भी पड़ेगा, हम कहाँ जाएंगे पढ़ने, कहाँ जाएंगे सीखने? है व्यवस्था? लाइव लगातार और मैं हूं रेवती रमन। झारखंड में टीईटी परीक्षा को लेकर एक बार फिर से भाषाई विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। इस दौरान पलामू प्रमंडल की अनदेखी का आरोप जो युवा है और साथ ही यहाँ के जो नेता हैं वो लगा रहे हैं। इसे लेकर कई दलों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। जो राजनीतिक दल हैं और युवा हैं उनका आरोप है कि टेट परीक्षा में झारखंड सरकार द्वारा जबरदस्ती कुछ भाषाओं को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा के रूप में थोपा जा रहा है। जैसा कि हमें जानकारी है कि स्थानीय भाषा के रूप में जहां कुड़ुक भाषा, वहीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी भाषा को जगह दी गई है। इसे लेकर के पलामू में खास करके खासी नाराजगी। हमारे साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर मुखर रहने वाले भाजपा के युवा नेता आशीष भारद्वाज जी हैं। हम जुड़ेंगे उनके साथ और जानेंगे कि आखिर जो भाषाई विवाद है इसे ये किस प्रकार से देखते हैं और सरकार की क्या मंशा है झारखंड टेट को लेकर के। क्या पलामू के जो युवा है उन्हें वाकई में परेशानी हो रही है या क्या वे इस विवाद से ठगे जा रहे हैं? बहुत स्वागत है आपका लाइव लगातार। धन्यवाद रेवती जी। सबसे पहले ये बताइए कि पहले भी आप 2022 में भी मुखर रहे हैं पलामू में जो भाषाई विवाद है, जो जानबूझकर कई बार आप भी कहते हैं कि थोपा जा रहा है कई भाषाओं को, क्या कुछ कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये भाषा विवाद शुरू हुआ कोविड के बाद से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नियमावली लाया, जिस नियमावली में पलामू को उन्होंने ठगा, जिस नियमावली में पलामू के साथ सौतेला व्यवहार किया, पलामू के लोगों को ऐसा ट्रीट किया मानो वो झारखंड के हैं ही नहीं। इस नियमावली में क्या किया उन्होंने कि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में उस भाषा को समायोजित कर दिया जो भाषा पलामू में कहीं बोली ही नहीं जाती है, जैसे कि अभी किया 2026 में इन्होंने झारखंड टेट नियमावली में। आप एक बात बताइए कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा को क्यों लेते हैं? इसलिए ताकि वहां का जानकारी उनको रहे, क्षेत्र का जानकारी रहे। कुड़ुक भाषा की जानकारी यहाँ किसी को नहीं है। हम बोलते हैं कि और राज भाई खैले ही कि नहीं की खैले ही हमरा रोगा बताऊं, ये हमारा क्षेत्रीय भाषा है। हम इस वे में बोलते हैं, हम पलमुआ डायलेक्ट बोलते हैं जो मगही का अपभ्रंश है। आप मगही को ही समायोजित कर देते क्षेत्रीय भाषा में। ये इसके पीछे आपने जो पूछा कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार की मंशा जग जाहिर है, सरकार नहीं चाहती है कि परीक्षा हो। इसलिए एक ऐसी टेक्निकलिटी में नियमावली को फंसा दिया जाए, ये नियमावली कोर्ट में चैलेंज हो और बाद में इसको रफा दफा कर दिया जाए। वर्तमान में झारखंड टेट तो लेकर सरकार आई, फिर भी आप कह रहे हैं कि सरकार की मंशा है कि ये जो परीक्षा है उसे आयोजित नहीं किया। ये पहली बार लेके थोड़े आए हैं मुख्यमंत्री जी। 2022 में हम लोग किस लिए लड़ रहे थे? 2022 में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, आंदोलन की, उस समय स्थगित हुआ। फिर 2025 में पिछले बरस इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा कि आप क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा का सूचीबद्ध बनाइए और लोगों से संवाद करिए। उसके तहत हम लोगों ने अभी वर्तमान में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं सौरभ प्रकाश जी, उन्हीं को मैंने चिट्ठी दिया था प्रॉपर बना के कि हमारे यहाँ किस तरीके से और क्या बोली जाती है। ये सब का ज्ञात होते हुए मुझे पता है कि क्या होना है, उसके बाद भी अगर नियमावली इस तरह की लाई जा रही है तो आपका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ सुथरा है कि आपकी मंशा नहीं है कि परीक्षा हो, क्योंकि पलामू के लोग अपने अधिकार को छोड़ेंगे नहीं। पलामू का बालू आपको चाहिए, पलामू का पानी आपको चाहिए, माटी आपको चाहिए, कोयला आपको चाहिए, अबरक आपको चाहिए, लेकिन पलामू का जब अधिकार पलामू को देना है तो आप क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी लिख दीजिएगा और स्थानीय भाषा में कुड़ुक लिख दीजिएगा। ऐसे कब तक स्वीकार करेगा पलामू? वो जान रहे हैं कि पलामू स्वाभिमानी धरती है, वहां से एक लड़का उठेगा, लड़ेगा, कोई कोर्ट जाएगा, कोई आंदोलन करेगा, इसी में फंसा रह जाएगा मामला। क्या लगता है क्या कारण ऐसे हैं? एक तो आपने बताया कि इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाए और मामला फंस जाए या बहाली फंस जाए। इसके अलावा क्या कारण मानते हैं जो पलामू प्रमंडल के लोगों पर जो जबरदस्ती थोपने की आप बात कर रहे हैं? नफरत है पलामू के लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी को। वो नहीं देखना चाहते हैं पलामू के लोगों को सुखी और खुश, क्योंकि 2021 में 22 में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो मुख्यमंत्री जी का एक वक्तव्य आया था
कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग दबंग प्रवृत्ति के होते हैं। तो दबंग प्रवृत्ति कोई भाषा थोड़े डिफाइन करता है, उनकी भाषा में भी बोलने वाले लोग दबंग प्रवृत्ति के हो सकते हैं। भाषा ये किसी को नहीं कहता है कि आप दबंग बनिए। माई बोली ये किसी को ये नहीं सिखाता है कि आप अच्छा बनिए कि बुरा बनिए। माई बोली उसका बचपन का भाषा है सर। इतनी साधारण सी बात है। अगर हमसे आप भाषा छीन लीजिएगा तो हम कैसे बात करेंगे आपसे? आप और हम संवाद इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप हमारी भाषा को समझते हैं, हम आपकी नहीं भाषा आपकी भाषा को समझते हैं। अगर इसको गौन कर दीजिए तो क्या होगा संवाद का माध्यम? आप कुल मिला के नट सेल में बात इतना ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पलामू के लोगों से नफरत है। अब इसका कारण क्या है ये मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं तो समझ रहे हैं, वही हम लोग कह रहे हैं। पलामू का कोयला का रेवेन्यू इनको चाहिए, बालू का ऑक्शन का पैसा इनको चाहिए सरकार चलाने के लिए, पलामू के संसाधनों पे इनको प्रॉपर अधिकार चाहिए। लेकिन पलामू के बेटे को, पलामू के अभ्यर्थियों को, पलामू के युवाओं को जब हक देने की बात आएगी तो ये थोप देंगे कि कुड़ुक। क्यों पढ़ेंगे भाई हम कुड़ुक? क्यों पढ़ेंगे हम कुड़ुक? हम तो पूछना चाहते हैं क्यों पढ़ेंगे हम नागपुरी? हम नहीं जानते हैं सर। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है ये पढ़ाने के लिए। चलो एक मिनट मान भी लेते हैं कि हमको जबरदस्ती नौकरी के लिए पढ़ना भी पड़ेगा। हम कहां जाएंगे पढ़ने, कहां जाएंगे सीखने? है व्यवस्था? आप चूंकि एक युवा भी हैं, क्या लगता है आपको कितना ये जो है लोगों पर असर डालेगा? जो छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले प्रतियोगी परीक्षा, कितना इस पे अफेक्ट होगा? सर अफेक्ट होगा। अफेक्ट कितना होगा नहीं पता, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि मोरली जो अफेक्ट होगा। आप एक चीज बताइए कि हमारी भाषा ही वहां नहीं है तो एक तो हम अपने आप को झारखंडी कहें तो कैसे कहें? आपने ये भाषा आधारित नियोजन नीति बना दिया ना सर। नियोजन नीति अब किसको समायोजित करना है, किसको समायोजित नहीं करना है, इसकी व्यवस्था आपने भाषा के आधार पर बना दी। अब तो पलामू का लड़का झारखंड में अपनी योगदान कैसे देगा झारखंड निर्माण में? हम चाहते हैं कि हम झारखंड के निर्माण में लगे, लेकिन आपने एक डिफरेंस पैदा कर दिया अन्य लोगों से और पलामू के लोगों में। आप लड़ाना चाहते हैं भाषा के नाम पे कि एक भाषा का इतना बड़ा विवाद हो पूरे झारखंड में कि उस विवाद में पूरा झारखंड फंसा रहे, 2 साल 4 साल ऐसे ही मौज मौज में निकल जाए उनका। यही है। पहले भी आप लोगों ने कई आंदोलन किए हैं भाषा विवाद को लेकर। आगे क्या कुछ रणनीति भाषा विवाद को लेकर कुछ आपके तरफ से कुछ आगे होने वाला हो? बिल्कुल होगा सर। पलामू स्वाभिमानी मिट्टी है सर। पलामू ने नीलांबर पीतांबर जना है। ये वो मिट्टी है, जब अंग्रेज हमें नहीं तोड़ पाए रेवती जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या तोड़ेंगे? मेरा बस एक निवेदन है, वो राज्य के मुखिया हैं, वो हमारे आपके पलामू के सभी युवाओं के, पलामू के सभी छात्रों के गार्जियन हैं। परिवार का गार्जियन होने के नाते मैं हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भैया आप ये जिद त्याग दीजिए। खुट्टी को खुट्टी का क्षेत्रीय भाषा दीजिए, लोहरदग्गा को लोहरदग्गा का क्षेत्रीय भाषा दीजिए, कोल्हान को कोल्हान का क्षेत्रीय भाषा दीजिए, गढ़वा को गढ़वा का भाषा दीजिए ना सर, पलामू को पलामू का। इतनी साधारण सी बात को करने में परेशानी क्या हो रही है? लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।